बाद जमीन से उठती वो सोंधी सोंधी खुशबू, वो मिट्टी की खास महक जो सीधा दिल को छू जाती थी। अब सोचिए, वही खुशबू एक कांच की शीशी में बंद है, इत्र बनकर, एहसास बनकर, यादों की तरह। तो चलिए जानते हैं मिट्टी से इत्र कैसे बनता है। तो सबसे पहले भारत के उत्तर प्रदेश से इन सोंधी मिट्टी को यहाँ लाया जाता है, जिन्हें गिल मिट्टी भी कहा जाता है। इसके बाद इन वर्कर द्वारा इन सभी मिट्टी को इस बड़े से डेक पर इन्हें अच्छे तरह से डाल दिया जाता है और फिर कुछ मिट्टी का एक लोई बना लेते हैं, जिन्हें इस बड़े से डेक के ऊपर अच्छे तरह से लगा देते हैं। जिसके बाद इनके ऊपर ढक्कन को सेट करते हुए साथ ही इनमें हैंडल को भी अच्छे तरह से सेट करके इन्हें सील कर दिया जाता है, जिससे एक पॉइंट एयर भी बाहर ना जा सके। और अब एक भभके को ले लिया जाता है, जिन्हें एक छोटी सी टंकी में डाल दिया जाता है। जिसके बाद एक बड़े से चोंगा को लेकर इन्हें इस भभके पर सेट करते हुए इन्हें इस बड़े से डेक पर भी अच्छे तरह से अटैच कर दिया जाता है। और फिर इन वर्कर द्वारा इन डेक पर मिट्टी के अनुसार पानी को धीरे धीरे करके डाल लिया जाता है। जिसके बाद इन डेक को रस्सी से बांधकर इन्हें पैक कर दिया जाता है और साथ ही इन भभके वाले टंकी में भी पानी को भर दिया जाता है। और अब डेक के नीचे बनी हुई इन भट्टी में ये वर्कर द्वारा आग को अच्छे तरह से लगा लिया जाता है। जिसके बाद इन्हें लगभग 10 से 12 घंटे तक अच्छे तरह से पकाया जाता है और यह प्रोसेस कुछ देर तक ऐसे ही चलता रहता है। और फिर यह रेडी हुआ इत्र पानी के साथ धीरे धीरे करके इन भभके में पूरी तरह से चला जाता है। जिसके बाद इन इत्र से भरे हुए भभके को इस पानी से भरे हुए इन टंकी में से इन्हें बाहर निकालकर एक जगह पर इकट्ठा कर लिया जाता है। और अब इन भभके को एक बर्तन में खाली कर लिया जाता है, जिनमें से पानी को अलग और इत्र को अलग कर लिया जाता है। तो गाइस, इस तरह मिट्टी से इत्र बनकर